हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज जो वो एसएससी जीडी के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। यह जो वो रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट का पार्ट जो वो 23 है। इसमें रीजनिंग के 20 प्रश्नों को शामिल किए हुए हैं। अगर आप एसएससी जीडी 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग का यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आज के प्रश्नों को देखते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कर रहे हैं। क्या कर आज का पहला प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। हमको यहाँ का मान निकालने कर रहे हैं। यह जो वो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होंगे। यह जो वो सीरीज का प्रश्न है और सीरीज जो वो किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। जैसे यहाँ पे 71 से हो गए तो यहाँ पे इसका मान निकालना ही है। तो यहाँ पे हम पैटर्न पता नहीं चल सकता कि पैटर्न जो वो आगे किस प्रकार से बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे छोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पे क्या करते हैं, 80 से लिखा हुआ 85 बोले प्लस का यहाँ पे 5 किए हुए हैं, ठीक है। 85 से लिखा हुआ 89 बोले प्लस का 4 किए हुए हैं। 89 से लिखा हुआ 94 प्लस का 5 यहाँ पे किए हुए हैं। तो पैटर्न किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, बोले पैटर्न जो वो प्लस का 5 प्लस का 4, अब फिर से जो वो रिपीट करने लगा है प्लस का 5, यानी क्या हो रहा है, ये पैटर्न जो वो प्लस का 5 प्लस का 4 का चल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे प्लस का 4 हो जाएंगे। उससे पहले क्या आ जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे प्लस का 5। अगर 71 में करते हैं प्लस का 5 करते हैं, कितना आ जाएंगे, बोले 71 5 जाएंगे 76। तो 76 यहाँ आ जाएंगे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर। अगर 76 में करते हैं प्लस का 4 हो जाएंगे 80, यानी पैटर्न बिल्कुल भी सही चल रहे हैं। तो पैटर्न यहाँ पे क्या आ जाएंगे, यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जाएंगे 76। तो 76 किस ऑप्शन में दिए हुए, बोले ऑप्शन जो वो डी में दिए हुए, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यहाँ पे दिए हुए गर्म का संबंध दिए हुए ठंडे से, तो किस प्रकार से दिए हुए, उसी प्रकार से भारी का संबंध बताएंगे आखिर किससे होगा। आखिर गर्म का संबंध दिए हुए ठंडे से, तो किस प्रकार से दिए हुए, बोले गर्म का विपरीत होते हैं ठंडा। क्या होता है कि गर्म का विपरीत होते हैं ठंडा। तो उसी प्रकार से भारी का विपरीत क्या होंगे, बोले भारी का विपरीत जो वो हल्का होते हैं। क्या होते हैं कि भारी का विपरीत हल्का होता है। तो हल्का किस ऑप्शन दिए हुए, बोले हल्का जो वो ऑप्शन बी में दिए हुए, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए इस प्रश्न में आखिर क्या कर रहे हैं कि एक निश्चित कुट भाषा में अराउंड को पी एस बी एफ पी डब्ल्यू के रूप में लिखा जाता है और आर्टिस्ट को यू एस बी वी यू के रूप में लिखा जाता है। तो उसी भाषा में क्या होगा, ऑथर को किस प्रकार से लिखा जाएगा। अगर कभी भी कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों में अगर लेटर कोड अगर लेटर में ही दिया हो, हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इस प्रकार से लिख लेते हैं और उसके जस्ट नीचे उसका कोड लिखते हैं, ठीक है, ताकि हमको पैटर्न पता करने में आसानी हो। आखिर उसका कोड आखिर लिखे हुए हैं तो किस प्रकार से उसका कोड जो वो लिखे हुए हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने इस प्रकार से लिख लिए। आप पता करते हैं कि फिर किस प्रकार से लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, ए से लिखा हुआ पी, अगर हम देखते हैं कि शुरू वाले देखते हैं कि आखिर ए से लिखे हुए यहाँ पे पी लिखे हुए, ठीक है, किस भी प्रकार से लिखे हुए। तो जो पैटर्न इसमें फॉलो होगा वही जो वो सेम पैटर्न इन दोनों में भी फॉलो होंगे, ठीक है। तो ये बात तो आप ये जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएंगे, देखिए यहाँ पे ए से लिखा हुआ पी, ठीक है। तो ए से पी आखिर किस प्रकार से लिखे हुए, जिस भी प्रकार से लिखे हुए उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे देखें कि यहाँ पे भी ए है स्टार्टिंग में और यहाँ पे भी स्टार्टिंग में ए है। तो यहाँ पे अगर ए से लिखा हुआ पी तो यहाँ पे भी ए से लिखना चाहिए पी, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ यू, यानी कि ये जो वो शुरू वाले के साथ इसका पैटर्न बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे इसको छोड़ देंगे। अब देखते हैं लास्ट वाले से, जैसे शुरू वाले से देख चेक करते हैं लास्ट वाले से। तो यू से ए से लिखा हुआ डब्लू, बोले यहाँ पे भी ए है तो यहाँ पे भी ए से लिखना चाहिए डब्लू, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ ए से लिखा हुआ के, यानी कि शुरू वाले से लास्ट वाले के साथ इसका भी रिलेशन बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। दो पैटर्न को हम ना लगाएं, दो पैटर्न भी काम नहीं कर रहे हैं। तो तीसरा हम क्या करते हैं, इसमें देख लेते हैं कि आखिर अराउंड में कितने लेटर हैं। बोले इसमें जो वो 6 लेटर है, तो इसको जो वो 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। जैसे इसको हम 2 भागों में डिवाइड कर दिए। अब चेक करते हैं कि पैटर्न किस प्रकार से। तो इसको हम आर्टिस्ट को 2 भागों में डिवाइड कर दिए तो क्या हो गए, बोले यहाँ पे देखिए ए से बी लिखा हुआ है, ओ से पी और आर से एस, यानी प्लस का 1 इधर किए हुए हैं। तो यहाँ पे चेक करते हैं प्लस का 1 किए हुए हैं या फिर नहीं किए हुए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए से बी प्लस का 1, ठीक है, आर से एस प्लस का 1 और टी से यू प्लस का 1 बिल्कुल भी सही है, यानी पैटर्न बिल्कुल भी काम कर रहे हैं। यहाँ पे देख लेते हैं यू से लिखा हुआ डब्ल्यू प्लस का 2, एन से पी प्लस का 2 और डी से एफ प्लस का 2, यानी प्लस का 2। यहाँ पे एक साइड प्लस का 1 कर रहे हैं, एक साइड जो प्लस का 2 कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं प्लस का 2 करके देखते हैं। तो आई से के प्लस का 2, ठीक है, एस से यू प्लस का 2 और टी से भी प्लस का 2, यानी कि एक साइड क्या कर रहे हैं प्लस का 2 और एक साइड प्लस का 1 हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे भी हम सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं। इसको हम 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं और एक साइड जो वो प्लस का 1, एक साइड जो प्लस का 2 करते हैं, ठीक है। तो ए से हो जाएंगे बी, यू से हो जाएंगे भी और क्या हो जाएंगे टी से हो जाएंगे यू हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएंगे एच से हो जाएंगे जे प्लस का 2 और ओ से हो जाएंगे क्यू प्लस का 2 और आर से हो जाएंगे टी प्लस का 2। तो किस ऑप्शन मैच कर रहे हैं, बोले ऑप्शन जो वो ए मैच कर रहे हैं, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, देखिए इस प्रश्न में आखिर क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए इस प्रश्न को ध्यान से क्या कह रहे हैं कि वह विकल्प चुने जो दी गई आकृति में श्रृंखला को पूरा करता हो। यानी कि यहाँ का मान निकालने नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे जो कौन सा फिगर होंगे इन चारों ऑप्शन में से। देखिए यहाँ पे कभी भी फिगर का प्रश्न आए, आकृति का कभी भी प्रश्न आए तो क्या करना है, आपको ध्यान से एक बार देख लेना है आखिर जो उसमें पैटर्न जो वो किस प्रकार से लगे हुए हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, अगर इसको प्लस को अगर ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पे प्लस दिए हुए हैं, इसके अगले में इसके जस्ट सामने ही यहीं पे दिए हुए प्लस, यानी कि यहाँ पे अगर लिखा हुआ प्लस तो इसके सामने जस्ट यहाँ पे भी यहीं हो गए प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन ए में यहाँ पे ये साइड लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पे ये साइड तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, यहाँ क्या होंगे, ऑप्शन ए कट गए। उसी प्रकार से ऑप्शन सी को चेक करते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये साइड, यानी कि ऑप्शन सी भी नहीं होंगे, यहाँ पे लिखे हुए हैं तो यहाँ पे नहीं होंगे, बल्कि यहाँ पे होना था लेकिन यहाँ पे नहीं लिखे हुए, यानी कि ऑप्शन सी भी कट गए। बचा दो ऑप्शन बी और डी बचे हुए हैं। तो बी और डी में अगर देखते हैं, जैसे यहाँ पे अगर इस त्रिभुज को देखें तो क्या हो रहे हैं, बोले इसको अगले में जो क्या किया हुआ है, इसके जस्ट नीचे यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसके जस्ट नीचे यहाँ पे लिखे हुए हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके जस्ट नीचे लिखे हुए हैं आगे करके। ठीक है, ये पहले यहाँ था तो यहाँ पे इसको जस्ट नीचे यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि इसको पलट दिए गए हैं, इस त्रिभुज को यहाँ पे पलट दिए हुए हैं, तो इसके अगले जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं तो क्या हुए हैं, इसको ये यहाँ पे पलट दिए हुए हैं, तो आगे क्या होगा, जब इसको आगे यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएंगे, ये जो ऊपर हो जाएंगे और पलट जाएंगे, ये जो वो यहाँ पे आ जाएंगे ऊपर में, यानी कि यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे इस प्रकार से जो वो पलट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए किस ऑप्शन मैच कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए अच्छा से हमसे नहीं पढ़ाया हुआ है, यहाँ पे देखिए अच्छा से इस तरफ त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक है, तो किस ऑप्शन मैच कर रहे हैं, बोले ऑप्शन जो है वो दूसरा देखते हैं, बी देखते हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहे हैं, ये कोना में दिए हुए हैं, जबकि यहाँ पे ये कोना में तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्या होंगे, यहाँ पे आना था लेकिन यहाँ पे नहीं दिए हुए, यानी कि ऑप्शन दूसरा बिल्कुल भी नहीं होंगे, यानी बच गया क्या, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी मैच कर रहे हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि यदि $a का अर्थ है ए बी की माँ है, a@b का अर्थ है कि ए बी का भाई है, a प्लस बी का अर्थ है ए बी का पति है, तो व्यंजक दिए हुए इसको सॉल्व करके बताना है। यहाँ पे क्या बोला है कि $जी डॉलर का अर्थ क्या है, मतलब डॉलर का अर्थ है कि ए बी की माँ है, यानी कि ई कौन है, तो जी की माँ है, ई जो है वो जी की माँ है, ई जी की माँ है। ठीक है, हमने लिख दिए। क्या बोल रहे हैं फिर कि $वाई, डॉलर का अर्थ क्या है, बोले डॉलर का अर्थ जो वो ए बी की माँ है, यानी कि जी वाई की माँ है, जी कौन है, तो वाई की माँ है, वाई की माँ जो वो जी है। ठीक है, अब देखिए @ का अर्थ क्या है, बोले @ का अर्थ क्या बोले, यहाँ पे बोला है कि ए बी का भाई यानी कि वाई के का भाई है, वाई कौन है, तो के का भाई है, के का भाई वाई है। ठीक है, प्लस का अर्थ क्या है, बोले प्लस का अर्थ है कि ए बी का पति है, यानी के डब्ल्यू का पति है, के कौन है, तो के जो वो डब्ल्यू का पति है, यानी क्या हो जाएंगे, यानी कि डब्ल्यू जो पत्नी हो जाएंगे और ये दोनों आपस में पति पत्नी हो जाएंगे। अब क्या बोल रहे हैं आगे, आगे देखिए क्या बोल रहे हैं कि ई का के से क्या संबंध है, यानी बताना है कि ई के आखिर के से क्या संबंध है। तो इन दोनों क्या है, बोले ये दोनों आपस में भाई, दोनों क्या है, वाई और के आपस में दोनों में भाई है। ठीक है, और ये वाई की माँ जो वो कौन है, तो जी है, यानी कि इसका इन दोनों की माँ कौन हो जाएंगे, तो बोलेंगे कि ये हो जाएंगे माँ हो जाएंगे, जी हो जाएंगे। ठीक है, इन दोनों की माँ जी हो जाएंगे। और ये कौन है, तो जी से ई से किस प्रकार संबंध है, बोले जी जो वो ई से ये भी माँ की संबंध है, यानी कि कौन है, तो ये ई जो है वो माँ है किसकी, तो जी की, यानी कि कौन है, तो माँ की माँ कौन है, तो ई से बोल रहा है यहाँ पे, इसका रिलेशन पूछ रहे हैं कि आखिर के से ई का संबंध क्या हो जाएंगे, तो माँ की माँ, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएंगे, माँ की माँ को क्या कहते हैं, बोले माँ की माँ को कहते हैं नानी, क्या कहते हैं, तो माँ की माँ को कहते हैं नानी। तो नानी किस ऑप्शन में दिए हुए, बोले ऑप्शन जो वो सी में दिए हुए हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, इस प्रश्न में उस पासे का चयन करें जिसे दी गई सीट को लाइनों पर मोड़कर बनाया जा सकता है। कभी भी डाइस का प्रश्न इस प्रकार से आए तो क्या करना है, सबसे पहले सीधे वाले को पकड़ लेना है और कौन किसके विपरीत है, कौन किसके अपोजिट है उसका पता करना है। जैसे यहाँ पे, जैसे हमको यहाँ पे 3 का अपोजिट निकालना है, तो 3 यहाँ पे सीधे वाले ले लिए, 3 का अपोजिट निकालना है, तो 3 से गिनना स्टार्ट करेंगे, 3 कहाँ पे पूर रहे हैं, जैसे यहाँ पे 1 2 3, 3 यहाँ पे 6 पे पूर गया, यानी कि 3 जो वो 6 का अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, 3 और 6 एक दूसरे के विपरीत बिल्कुल भी हो जाएंगे। अब यहाँ पे ए का विपरीत निकालते हैं, तो क्या आ जाएंगे, ए से गिनना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3, 3 जो वो 4 पर पूर गया, यानी कि एक अपोजिट जो वो 4 हो जाएंगे। ठीक है, एक का अपोजिट 4 हो जाएंगे, और जो बच गया लास्ट में वो उसके विपरीत, यानी कि 2 का अपोजिट 5 बिल्कुल भी हो जाएंगे। ठीक है, देखिए एक फलक में, एक जो वो डाइस में क्या होते हैं, 6 साइड होते हैं, क्या होते हैं, 6 साइड होते हैं, और 6 साइड में हमको 3 साइड देखते हैं। ठीक है, 3 साइड देखते हैं, अगर जैसे यहाँ पे अगर 3 दिख रहे हैं तो उसके अपोजिट वाले बिल्कुल भी नहीं दिखेगा,
ठीक है। वो उसके अपोजिट वाले बिल्कुल भी यानी कि 6 बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे, यानी उसके अपोजिट वाले बिल्कुल भी नहीं दिखता है। ठीक है, यहाँ पे अगर 1 दिखेगा तो 4 बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे। ठीक है, क्योंकि उसके अपोजिट वाले बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे। ठीक है, जिससे ऑप्शन ए को चेक करते हैं। तो यहाँ पे 1 दिख रहा है, बोले 1 का अपोजिट क्या है, बोले 1 का अपोजिट 4 है, यानी कि 1 दिख रहा है तो 4 भी दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं बन सकता है। अगर ये 1 दिख रहा है तो 4 बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दिख रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। ठीक है, दूसरा चेक करते हैं क्या हो रहा है, बोले यहाँ पे 2 है, 2 का अपोजिट 5 है, बोले बिल्कुल नहीं दिख रहे, बोले बिल्कुल सही है। यहाँ पे 6 है, 6 का अपोजिट क्या है, बोले 6 का अपोजिट 3 है, यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं, बोले बिल्कुल सही है। एक एक यहाँ पे 1 का अपोजिट क्या है, बोले 1 का अपोजिट 4 है, यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं, कि ये जो वो बन जाएंगे, दूसरा वाला ऑप्शन भी बन जाएंगे। ठीक है, दूसरा चेक करते हैं क्या है, यहाँ पे 3 दिए हुए हैं। ठीक है, तो 3 कहाँ पे, बोले 3 का अपोजिट जो वो 6 है, नहीं दिख रहा है, बोले बिल्कुल सही है। 4 दिए हुए हैं, 4 का अपोजिट 1 है, यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं, बोले बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्या है, 2 है, 2 का अपोजिट 5 है, नहीं दिख रहे हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी कि तीसरा ऑप्शन यानी कि सी वाले ऑप्शन भी बन जाएंगे। चेक करते हैं डी क्या है, यहाँ पे 6 है और 6 का अपोजिट क्या है, बोले 6 का अपोजिट 3 है और 3 यहाँ पे दिख रहे हैं, यानी कि ये ऑप्शन डी बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएंगे, बी और सी बनेंगे। तो बी और सी किस में, बोले बी और सी ऑप्शन डी में दी हुई ना, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। आखिर यहाँ पे दिए हुए ए बी सी डी का संबंध दिए हुए ओ पी क्यू आर से, तो किस प्रकार से दिए हुए, जिस भी प्रकार से दिए होंगे उसी प्रकार से बताएंगे कि डब्ल्यू एक्स वाई जेड का संबंध किससे होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आखिर लिखा हुआ है ए से लिखा हुआ पी, बोले ए से लिखा हुआ पी, तो ए आते हैं 1 पर, पी आते हैं 15 पर, इन प्लस का यहाँ पे 14 किए हुए हैं। ठीक है, और बी से लिखा हुआ है क्यू, बी से लिखा हुआ है पी, बोले प्लस का 14 यहाँ पे भी किए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ सी से लिखा हुआ है क्यू, लिखा हुआ है सी आते हैं 3 पर, क्यू आते हैं 17 पर, प्लस का 3 यहाँ पे भी किए हुए हैं, प्लस का 14 यहाँ पे भी किए हुए। ठीक है, डी से लिखा हुआ है आर, बोले प्लस का 14 यहाँ पे भी किए हुए हैं। सब में क्या कर रहे हैं, प्लस का 14 कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे भी हम प्लस का 14 करते हैं। ठीक है, तो अगर करते हैं डी में करते हैं, डब्ल्यू में करते हैं प्लस का 14, कितना हो जाएंगे, बोले डब्ल्यू आते हैं 23 पर, 3 लीटर इधर देंगे, हो जाएंगे 26, पूरा पूरी इधर खत्म हो जाएंगे, बच जाएंगे उधर 11, कितना बच जाएंगे, बच जाएंगे उधर 11, 11 पर क्या आते हैं, बोले 11 पर आते हैं के, तो के यहाँ पे हो जाएंगे, और के वाले स्टार्टिंग में एक ही ऑप्शन में है ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि 460, यहाँ पे 260 होंगे, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पे थोड़ा सा हो गया था। ठीक है, यहाँ पे जो वो 260 होंगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 260 लिख दिए, आप बनाना स्टार्ट कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कि 260 विद्यार्थियों की एक 260 विद्यार्थियों में प्रारंभ से क्षमा की रैंक जो 22वीं है, तो अंतिम छोर से उसकी रैंक क्या होगी। देखिए यहाँ पे कभी भी इस तरह का प्रश्न आए कि हमको अगर टोटल दिया हो और पूछे कि उसका जो वो अंत मतलब टोटल दिया हो, उसको पूछे कि स्टार्टिंग से इतने नंबर पर है तो लास्ट से क्या होंगे, इस तरह का प्रश्न कभी आए तो क्या करना है कि टोटल में से उस संख्या को घटा देना है कि फिर स्टार्टिंग से वो कितने बार बोले, क्षमा की जो वो रैंक है प्रारंभ से 22वीं है, यानी कि 22 इसमें से माइनस कर देंगे और प्लस जो वो 1 कर देंगे। ये जो वो इसका बिल्कुल भी तरीका होता है। जैसे यहाँ पे क्या है, टोटल में से माइनस कर देंगे और प्लस जो वो 1 कर देंगे, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसमें घटाते कितना हो जाएगा, बोले 10 में से 2 जगह 8। ठीक है, और यहाँ पे 5 में से 2 जगह 3 और यहाँ पे 1 2 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या जाएंगे 238, 238 प्लस 1 कितना हो जाएंगे 239 हो जाएंगे। 239 जो वो किस ऑप्शन दिए हुए, बोले ऑप्शन जो वो सी में दिए हुए हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न वो देखते हैं। अगर अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि रघु अपने घर से अपनी कार में चलना शुरू करता है और 8 किलोमीटर उत्तर में जाता है। देखिए यहाँ पे जो इसका घर मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ जो वो घर से उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, यानी कि यहाँ चलते हैं 10 किलोमीटर। देखिए यहाँ पे डायरेक्शन अगर आपको मालूम नहीं होगा तो हम बता देते हैं। ये जो वो डायरेक्शन होते हैं, ऊपर में होते हैं नॉर्थ, नीचे जो वो साउथ होते हैं। ठीक है, नीचे दक्षिण, और हमारे राइट साइड क्या होते हैं, हमारे राइट साइड जो होते हैं पूरा होते हैं, और हमारे लेफ्ट साइड जो होते हैं क्या होते हैं, तो बेस्ट। हमारे राइट साइड क्या होते हैं, हमारे राइट साइड जो होते हैं पूरा होते हैं, और हमारे लेफ्ट साइड क्या होते हैं, बोले हमारे लेफ्ट साइड जो पश्चिम होते हैं। ये हो गया डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो वो
रघु जो अपने घर से उत्तर दिशा की ओर यानी कि ऊपर की ओर 8 किलोमीटर जाता है, यानी कि ऊपर की ओर यानी कि 8 किलोमीटर इधर जाओ चल दिए। क्या बोल रहे हैं कि फिर जो वो पूरब की ओर मुड़ता है, यानी पूरब किधर है तो पूरब इधर की ओर, पूरब जो मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, तो 6 किलोमीटर चला, ठीक है। उसके बाद जो वो अपने दाएं साइड यानी कि राइट साइड मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, यानी कि राइट साइड इधर हो जाएंगे, इसका जो राइट साइड इधर और लेफ्ट साइड इधर हो जाएंगे, ठीक है। तो राइट साइड मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या बोलते हैं, और जो वो 4 किलोमीटर बाएं मुड़ता है, यानी कि 4 किलोमीटर लेफ्ट साइड मुड़ते हैं, यानी कि 4 किलोमीटर जो वो लेफ्ट साइड मुड़ते हैं और चलता है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, इसके बाद 10 किलोमीटर जो है वो उत्तर में जाता है, यानी कि 4 किलोमीटर घूमने के बाद फिर जो वो 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, यानी उत्तर जो ऊपर की ओर है, यानी कि उत्तर की ओर 10 किलोमीटर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो वो अंत में 4 किलोमीटर अपने राइट साइड मुड़ता है, तो अपने राइट साइड जो वो 4 किलोमीटर मुड़ते हैं, तो 4 किलोमीटर जो अपने राइट साइड में मुड़ गए। अब बोल रहे हैं इस समय वो अपने प्रस्थान स्थल से किस दिशा में है, किस दिशा में है। देखिए यहाँ पे डायरेक्शन ये हो गई है, यहाँ पे जो वो यहाँ पे इसका रघु से चलना स्टार्ट किया था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ जो वो चलना स्टार्ट किए और यहाँ पे जो ऊपर में क्या होते हैं, ऊपर में होते हैं नॉर्थ, नीचे जो वो साउथ होते हैं, और हमारे राइट साइड क्या होते हैं पूर्व ईस्ट होते हैं, और हमारे जो वो लेफ्ट साइड क्या होते हैं पश्चिम होते हैं। तो अब रघु कहाँ पर, रघु जो वो यहाँ पे यानी कि किधर है बोले यहाँ इस प्रकार से, यानी कि ये क्या है नॉर्थ ईस्ट, यानी कि दक्षिण अति उत्तर पूर्व में। कहाँ पे है बोले कि यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में, तो नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व में। तो उत्तर पूर्व किस ऑप्शन दिए हुए हैं बोले ऑप्शन जो वो बी डी में दिए हुए हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है। चलिए चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि 6 व्यक्ति के जे के एल एम और एन और ओ एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। यहाँ जो वो एक जो लाइन पढ़ लेते हैं, एक जो पंक्ति जो बोले यहाँ पर लाइन पढ़ते हैं, और सबका फेस जो वो उत्तर की ओर यानी ऊपर की ओर सबका फेस जो वो है, ठीक है। तो इधर क्या होंगे लेफ्ट इधर हो जाएंगे और राइट इधर हो जाएंगे, ठीक है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे 6 व्यक्ति बैठाने लिखा रहे हैं, तो 6 व्यक्ति पहले बैठा दिए, 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति हमने बैठा दिए। अब जिसको जहाँ पे बैठाने के लिए कर रहे हैं बैठा दीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे देखिए कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि ओ और एन क्या है कि पंक्ति के अंतिम सिरों पर है, अगर ओ को यहाँ पे रखते हैं अंतिम सिरों पर और एन को यहाँ पे, तो ओ और एम जो ओ और एन पंक्ति के अंतिम सिरों पर है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं के राइट साइड में केवल 3 व्यक्ति है, के राइट साइड में केवल 3 व्यक्ति है। के को कहाँ पे रखे इस पंक्ति में, जो कि के राइट साइड में केवल जो वो 3 व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है। तो अगर के को हम यहाँ पे रखते हैं, के को अगर यहाँ पे रखते हैं तो के का जो वो राइट से तरफ है, क्योंकि सबका फेस जो वो उत्तर की ओर यानी ऊपर की ओर है, ठीक है। तो क्या आ जाएंगे इधर जो वो हो जाएंगे, ठीक है। तो इधर जो वो राइट साइड में 3 स्थान खाली बच गए, 1 2 3 को, यहाँ पे 3 व्यक्ति हो जाएंगे, बिल्कुल भी सही है, ठीक है। अब क्या करें आगे, जे के बाई ओर क्या है कि जे के बाई ओर केवल 3 व्यक्ति है, तो जे को कहाँ पे रखें, अगर जे को हम यहाँ पे रखते हैं तो जे के बाई ओर यानी कि लेफ्ट साइड में कितने व्यक्ति हैं, तो 1 2 3 व्यक्ति बिल्कुल भी हो जाएंगे, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं कि ओ के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, तो ओ जो वो यहाँ पे है और के यहाँ पे है, तो के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर ओ है, यानी पहला स्थान यहाँ पे दूसरा स्थान यहाँ पे के, ओ जो वो दूसरे स्थान पर है, बिल्कुल सही कर रहे हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं कि एम जो वो जे और एन के मध्य में है, एम जो है वो जे और एन के मध्य में, तो जे यहाँ पे है और एन यहाँ पे है, तो इन दोनों के बीच में एक स्थान खाली है, तो यहाँ पे एम को रख देते हैं, तो जे और एम के बीच में एन बिल्कुल भी हो गई है, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं कि ओ और के मध्य में कौन है, ओ और एन के ओ और के मध्य में कौन है, तो ओ और के मध्य में अभी एक स्थान यहाँ पे खाली है, अभी तक कौन नहीं बैठा है बोले, अभी तक जो वो यहाँ पे कौन नहीं बैठे हैं, बोले एल भाई साहब अभी तक नहीं बैठे हुए, यानी कि एल को यहाँ पे हम रख देते हैं, ठीक है। और पूछ रहा था क्या है कि ओ और के बीच में, तो ओ और के बीच में कौन है बोले एल है, तो एल किस ऑप्शन दिए हुए हैं बोले ऑप्शन जो वो ए में दिए हुए हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि नीचे दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने के बाद कौन से चौथे स्थान पर आएगा, ठीक है, कौन सा जो वो चौथे स्थान पर आएगा। देखिए यहाँ पे इस तरह का प्रश्न पहले ये पता कर लीजिए कौन जो वो पहले होंगे कौन दूसरे पर होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे इस तरह का प्रश्न में पहले क्या करते हैं, सबसे पहले कॉमन देखते हैं, कॉमन जो वो सब में क्या है, बोले पी आर आई जो वो सब में कॉमन है, पी आर आई जो वो सब में कॉमन है, पी आर आई जो वो सब में कॉमन है, ठीक है, पी आर आई जो वो सब में कॉमन है। भी कॉमन नहीं है क्योंकि भी जो वो दो नंबर में नहीं है, भी यहाँ पे एस दिए हुए यानी कि भी को कॉमन नहीं मानेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है बोले इन चारों में क्या है बोले 1 3
4 5 में क्या है बोले, इसमें जो भी दिए हुए यहाँ पे एस दिए हुए हैं, तो पहले क्या आते हैं, पहले भी आते हैं, पहले एस आते हैं, बोले पहले जो वो एस आते हैं, भी आते हैं एस के बाद, यानी कि क्या आ जाएंगे, एक नंबर पर आ जाएंगे, कौन आ जाएंगे, एक नंबर पर आ जाएंगे 2 नंबर, यानी कि 2 नंबर को छोड़ देंगे, अब कुछ नहीं करेंगे। अब इन चारों को देखते हैं, इन चारों में क्या है, इन चारों में भी कॉमन है तो भी को हटा दीजिए, ठीक है। भी के बाद क्या है, भी के बाद यहाँ पे बोले इन दोनों में जो वो ए है और इन दोनों में आई और भी यू कितना है, आई और यहाँ पे वाई है। तो पहले क्या आता है, मतलब पहले जो वो आते हैं ए, यानी कि इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे, 1 और 3 को पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को पहले लेते हैं, ए कॉमन हटा दिए, ए के बाद क्या है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे टी है, तो पहले सी आते हैं, यानी कि 2 नंबर 3 नंबर हो जाएंगे, पहले दूसरे स्थान पर 3 नंबर हो जाएंगे, ठीक है। अब 3 नंबर को छोड़ दिए, उसके बाद क्या आ जाएंगे, उसके बाद जो है तीसरे पर हो जाएंगे, पहले वाले हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएंगे, यहाँ पे दिए हुए 5वां देखते हैं और चौथा देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आई और यहाँ पे है वाई दिए हुए हैं, तो पहले आई आते हैं, वाई तो बाद में आते हैं, यानी कि 5 चौथे स्थान पर कौन है, चौथे स्थान पर 5वें नंबर वाले हो जाएंगे, ठीक है। तो 5वें नंबर जो वो किस ऑप्शन में दिए हुए, बोले ऑप्शन जो वो ए में दिए हुए, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। आखिर 583 का संबंध दिए हुए हैं, 293 से दिए हुए, तो किस प्रकार से दिए हुए, जिस भी प्रकार से दिए होंगे सेम पैटर्न को फॉलो करके यहाँ पे क्या करें कि 488 का संबंध बताएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, आखिर 483 का संबंध दिए हुए किस प्रकार से दिए हुए, जी यहाँ पे माइनस करके देखते हैं, क्योंकि और कोई रिलेशन यहाँ पे नहीं दिख रहा है। यहाँ पे अगर घटाते हैं तो कितना घट रहे हैं, बोले 3 में से 3 गया 0, ठीक है, 18 में से 9 गया 9, और 5 में से 4 में से 2 गया 2, 290 जो माइनस हो रहे हैं। अगर सेम पैटर्न को फॉलो करके यहाँ पे 290 माइनस करते हैं कितना हो जाएंगे, बोले 8 के 8, 18 में से 9 गया 9, और यहाँ पे 158, तो 158 जो किसी ऑप्शन में नहीं दिए हुए हैं, क्या है कि 158 किसी ऑप्शन में नहीं दिए, ये पैटर्न यहाँ पे काम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। तो कुछ और पैटर्न सोचते हैं, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसके अंकों का योग करते हैं, कितना हो रहा है, बोले 5 8 5 13 13 3 16, कितना हो गया 16 हो रहा है। और ये कितना हो रहा है, बोले यहाँ पे जो वो इन दोनों जोड़ते हैं कितना हो रहा है, 9 3 12 12 2 14 हो रहे हैं, यानी कितना हो रहा है 14 हो रहे हैं। तो इसका अंतर कितना है, बोले इसका अंतर जो वो 2 है, इससे जो वो 16 जो वो क्या है, तो 16 से 2 जो वो यहाँ पे कम है, इसको जोड़ते देखिए कितना हो रहा है, बोले 8 8 कितना हो जाएंगे 16 16 4 20 हो जाएंगे, यहाँ पे 20 है, यानी कि 20 से कम 2 कितना हो जाएंगे, यहाँ पे 18 है। तो कौन से ऑप्शन में जो वो 2 कम 18 हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे, कि कौन से ऑप्शन को चेक करें जो कि 18 अंश के अंकों का योग करने के बाद जोड़ने के बाद जो वो उसको आपस में जोड़ने के बाद 18 हो जाएंगे। जैसे देखते हैं तो 9 2 11 1 12, ऑप्शन ए नहीं हो रहे हैं, क्या हो रहा है कि 8 7 15 15 3 18, बिल्कुल भी ऑप्शन क्या हो रहा है, ऑप्शन बी बिल्कुल मैच कर रहे हैं, 8 7 15 15 3 18, यानी कि 378 यहाँ पे हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे 378, तो 378 ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे और कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है, यही एगो पैटर्न दिख रहा है। अगर आपको अगर कोई और पैटर्न दिख रहा है तो बिल्कुल कमेंट करिएगा, ठीक है, बिल्कुल भी कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला पैटर्न को देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे आखिर इस प्रश्न में ध्यान, इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे जब दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रम से रखा जाए तो श्रृंखला पूर्ण होगी। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो कौन सा लेटर को रख दें जो कि ये श्रृंखला बिल्कुल पूरी तरह से पूरा हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमको भरना है बी के पहले भरना है, तो बोले बी के पहले क्या है, बोले बी के पहले यहाँ पे डबल ए है, यानी कि यहाँ पे ए भर दें, ठीक है, एक स्थान खाली था, हमको भरना है डबल ए के बाद भरना है, बोले डबल ए के बाद यहाँ पे बी है, तो बी को हमने यहाँ पे भर दिए, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन में कुछ लेटर नहीं दिख रहे हैं जो कि यहाँ पे हम बदल सकते हैं कि अगर यहाँ पे जो क्या दूसरा भी हो सकते हैं, यहाँ पे दूसरा तो होने के चांसेस नहीं बन रहे। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या हो रहा है, यहाँ पे बी के बाद देखते हैं, मतलब बी के बाद यहाँ पे ए है और यहाँ पे ए दी हुई डबल ए है, यानी कि डबल ए यहाँ पे ए हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। ए के बाद क्या हो जाएंगे, डबल ए के बाद यहाँ पे बी हो जाएंगे, यानी बिल्कुल भी सही है। तो हमने क्या क्या भरे, बोले ए भरे, बी भरे, फिर ए भरे, फिर बी भरे, तो किस ऑप्शन मैच करें, बोले ऑप्शन जो वो सी मैच करें, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि आने वाले कल से अगले दिन क्रिसमस दिवस है, तो यदि आज सोमवार है तो नववर्ष किस दिन होगा। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, क्रिसमस दिवस आपको मालूम होगा कि कब होते हैं, क्रिसमस दिवस जो 25 दिसंबर को होते हैं, क्या होते हैं 25 दिसंबर को होते हैं, ठीक है, आपको मालूम हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए 25 दिसंबर को होता है, बोले कि आने वाले कल से अगले दिन यानी कि परसों, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं कि आज मान लेते हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि आने वाले कल से अगले दिन यानी कि कल, आने वाले कल यानी टुमारो, टुमारो के बाद यानी कि कौन सा है, तो अगले दिन क्रिसमस दिवस यानी 25 दिसंबर है, कौन सा दिसंबर है, तो 25 दिसंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 1 तारीख जो वो अगले 1 जनवरी कब होंगे,
यहाँ पे नववर्ष, नववर्ष 1 जनवरी को होते हैं, तो नववर्ष जो वो 1 जनवरी कब होंगे यही हमको निकालने के लिए बोल रहे हैं कि आखिर नववर्ष को कौन सा दिन होंगे यही बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आखिर 25 दिसंबर यहाँ पे जो वो आने वाले जो परसों जो 25 है निकाल के आ जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे 24 तारीख के आ जाएंगे, 24 तारीख हो जाएंगे और यहाँ पे देंगे 23 तारीख हो जाएंगे। ठीक है, और आज क्या है यानी कि 23 तारीख को है सोमवार। यहाँ पे बोल रहा है कि यदि आज जो वो सोमवार है यानी कि आज जो वो सोमवार है यानी कि 23 तारीख को जो वो सोमवार है। ठीक है, तो 23 तारीख को सोमवार है तो 7 दिन बाद क्या होंगे यानी कि 30 तारीख को क्या हो जाएंगे, बोले 30 तारीख को हो जाएंगे फिर से सोमवार हो जाएंगे, 30 तारीख को फिर से सोमवार हो जाएंगे यानी कि 30 तारीख को अगर सोमवार हो जाएंगे तो 31 तारीख को क्या जाएंगे, बोले 31 को जाएंगे मंगलवार, क्या जाएंगे 31 को जाएंगे मंगलवार। और 31वां महीना लगता है दिसंबर का महीना जो वो क्या होते हैं 31वां महीना लगते हैं यानी कि क्या हो जाएंगे यहाँ पे 31वां जब वो 31 तारीख को मंगलवार है तो 1 जनवरी क्या होंगे, तो 1 जनवरी जो वो 31 दिसंबर को क्या है, तो बोले 31 दिसंबर को जो वो है यहाँ पे मंगलवार यानी कि 1 जनवरी क्या होंगे, बोले 1 जनवरी को हो जाएंगे क्या, तो बुधवार हो जाएंगे। तो बुधवार जो वो किस ऑप्शन में दिए हुए हैं, बोले ऑप्शन जो वो ए में दिए हुए हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि कुछ बल आयतन है। यहाँ पे एक आकृति पाड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे किसका पा रहे हैं, बोले यहाँ पे एक आकृति पाड़ते हैं बल का। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि कुछ बल जो वो आयतन, यहाँ पे जो बल का आकृति पाड़ दिए, क्या बोल रहे हैं कुछ बल जो वो आयतन है यानी कि आयतन एक आयतन का एक आकृति पारेंगे। उससे पहले क्या करेंगे कि इसके आयतन और बल के बीच में आपस में कुछ का संबंध दर्शाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से जो वो आयतन और क्या करेंगे बल के बीच में आपस में का कुछ का संबंध दर्शाएंगे। अगला क्या कर रहे हैं कि कुछ धारा आयतन है, कुछ धारा आयतन है यानी धारा और आयतन के बीच में इस प्रकार से कुछ का संबंध दर्शाएंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इस प्रकार से जो वो बिल्कुल भी हमको जो भी कथन में कह रहे थे हमने यहाँ पे आकृति की मदद से बता दिए। ठीक है, अब देखिए निष्कर्ष को पढ़ते हैं। निष्कर्ष सब क्या कह रहे हैं कि कुछ आयतन बल है, तो आयतन और बल का वाले आकृति कहाँ पे, बोले ये बल वाली आकृति और ये है आयतन वाली आकृति, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे कुछ का संबंध दर्शा रहे हैं। यहाँ पे दिख रहा है बिल्कुल भी सही है, क्या कह रहे हैं कि बिल्कुल भी सही है, कुछ आयतन जो बल है दोनों का संबंध जो वो कुछ का दर्शा रहे हैं यानी बिल्कुल सही है। दूसरा निष्कर्ष पढ़ते हैं, क्या कर रहे हैं कुछ आयतन धारा है, तो ये है आयतन वाली आकृति और ये है धारा वाली आकृति, तो ये जो आयतन और धारा के यहाँ बीच में यहाँ पे जो कुछ का संबंध दर्शा दिख रहा है यानी कि बिल्कुल भी दूसरा निष्कर्ष बिल्कुल भी सही करें, यानी दोनों निष्कर्ष बिल्कुल भी सही है, यानी कि ए और बी दोनों अनुसरण करता है। ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि एक निश्चित कूट भाषा में स्टेटमेंट को 18 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में कंक्लूजन को किस प्रकार कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, बोले अगर इसके स्टेटमेंट के अंकों का योग करते हैं तो 18 कभी भी नहीं आने वाला है, 18 से ज़्यादा ही संख्या आने वाला है, 18 तो कभी भी नहीं आएगा। अगर एस कोई माने तो एस अकेला ही 19 होते हैं, जबकि यहाँ पे दिए हुए 18 दिए हुए यानी कि इस प्रकार से नहीं है। तो यहाँ पे जो इसका अंकों का योग करने बाद नहीं होने की संभावना है, तो क्या करते हैं उसमें उस हालत में हम करते हैं उसके जो वो स्टेटमेंट में जो भी कितने लेटर है उसको जो वो काउंट करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिए हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर दिए हुए हैं, तो 9 लेटर से क्या हम 18 बना सकते हैं, इसका अगर 2 गुना कर दें तो 18 बिल्कुल भी बन जाएंगे। क्या देंगे यहाँ पे 18 बिल्कुल भी बन जाएंगे। तो उसी प्रकार से सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे। कंक्लूजन में कितने लेटर दिए हुए, बोले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने दिए हुए 10 दिए हुए। तो क्या करते हैं 10 का करते हैं 2 गुना, कितना देंगे 10 गुने 2 देंगे 20 देंगे। तो 20 जो वो किस ऑप्शन में दिए हुए, बोले 20 जो वो ऑप्शन बी में दिए हुए, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, उस विकल्प का चयन करें जिससे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। हमको यहाँ का मान क्या होंगे, यहाँ पे कौन सा लेटर ग्रुप होंगे। कभी भी अगर आपको कभी भी लेटर सीरीज का प्रश्न आए, ठीक है, लेटर सीरीज का प्रश्न आए तो आपको एक पैटर्न हमेशा ध्यान रखना है कि हमको एक एक करके चेक करना है कि कितना प्लस हो रहे हैं फिर कितना माइनस हो रहे हैं। यही देखो क्या होते हैं कि अभी तक हमने जो वो जितने भी वीडियो बनाए हुए हैं, हमने जितना भी क्वेश्चन देखे हुए हैं, तो यही हमको 2 पैटर्न दिखा है। ठीक है, यही हमको 2 पैटर्न दिखे और बाकी बात कुछ पैटर्न नहीं दिखा कि लेटर सीरीज के प्रश्नों में कि अगर एक एक करके चेक करते हैं कितना प्लस हो रहे हैं या फिर कितना माइनस हो रहे हैं, इतना यही चेक करना है। ठीक है, बोले ए से लिखा हुआ है ई लिखा हुआ है, बोले ए आते हैं 1 पर, ई आते हैं 5 पर, प्लस का यहाँ पे 4 किए हुए हैं। ई से लिखा हुआ है आई लिखे हुए हैं, ई आते हैं 5 पर, आई आते हैं 9 पर, प्लस का 4 यहाँ पे किए हुए हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे भी हम प्लस का 4 कर देते हैं। तो आई आते हैं 9 पर, प्लस का 4 13 पर, यहाँ पे एम आते हैं, एम को हमने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है,
आगे चेक करते क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ एच से लिखा हुआ है एल, तो एच आते हैं 8 पर, एल आते हैं 12 पर, प्लस का यहाँ पे 4 किए हुए हैं। ठीक है, एल से लिखा हुआ है पी, बोले एल आते हैं 12 पर, पी आते हैं 16 पर, प्लस का 4 यहाँ पे भी किए हुए हैं। यानी क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस का 4 करते हैं, कितना हो जाएंगे, तो 12 यहाँ पे ये आते हैं, पी आते हैं 16 पर, 16 4 हो जाएंगे 20, यानी कि 20 पर आते हैं टी, तो टी को यहाँ पे हमने लिख दिए। ठीक है, अगला क्या आ जाएंगे, बोले अगला जो वो यहाँ पे देखिए ओ से लिखा हुआ है एस, वो आते हैं 15 पर, एस आते हैं यहाँ पे 19 पर, प्लस का यहाँ पे 4 किए हुए हैं। एस से लिखा हुआ है डब्लू, एस आते हैं 19 पर, डब्लू आते हैं 23 पर, प्लस का 4 किए हुए हैं। तो आगे क्या करते हैं, आगे भी हम प्लस का 4 कर देते हैं, कितना हो जाएंगे, तो डब्लू हो जाएंगे, अगर डब्लू में प्लस का 4 करते हैं कितना हो जाएंगे 27, मतलब डब्लू आता है 23 पर, प्लस का 4 करते हैं हो जाएंगे 27, तो 27 पर क्या आते हैं, मतलब 27 पर आते हैं ए। ठीक है, तो ए हो जाएंगे, तो एम टी ए, तो किस ऑप्शन में दिए हुए हैं, बोले ऑप्शन जो वो बी में दिए हुए हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन करें। असंगत का मतलब क्या है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में से क्या है, 3 ऑप्शन जो वो एक फिक्स पैटर्न पर जो वो एक ही तरीका से है। ठीक है, लेकिन एक क्या है, एक जो वो इन तीनों से अलग है, तो इन तीनों से अलग कौन है, हमको उसी को उत्तर करना है। जिससे यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन ए में दिए हुए हैं भगवत गीता दिए हुए हैं, बाइबल दिए हुए हैं, कुरान दिए हुए हैं और यहूदी दिए हुए हैं। ठीक है, तो इन सब में से अलग क्या है, बोले ये जो वो भगवत गीता है और बाइबल और कुरान, ये तीनों क्या है, तो तीनों एक धार्मिक ग्रंथ है। क्या है, तीनों तीनों जो वो एक धार्मिक ग्रंथ है। और ये ऑप्शन डी में दिए हुए जो यहूदी दिए हुए हैं, ये क्या है, बोले यहाँ, तो यहाँ पे ऑप्शन डी में जो दिए हुए हैं यहूदी एक धर्म है, क्या है कि यहूदी एक धर्म है। तो इन चारों से अलग कौन है, इन तीनों से, तो ऑप्शन डी क्या है, ऑप्शन डी इन तीनों से अलग है, क्योंकि ये तीनों जो वो क्या है, एक धार्मिक ग्रंथ है, और ये जो वो एक ऑप्शन डी यहूदी एक धर्म है। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल भी इन सब से अलग है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जैसे यहाँ पे इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, देखिए यहाँ पे दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना होगा। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे उठा कर रख दें जो कि ये समीकरण बिल्कुल भी पूरी तरह से पूरा हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसका जो वो आसान तरीका बताते हैं। जैसे यहाँ पे क्या होगा कि ऑप्शन ए को रखते हैं, तो क्या करना होगा, प्लस को करना होगा बराबर, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे कर दिए बराबर, और बराबर कर दिए प्लस कर दिए। ठीक है, तो हमेशा भाग वाले पास ध्यान रखेंगे। तो भाग कहाँ पे है, बोले भाग यहाँ पे है। ठीक है, तो भाग इसे 2 से कटेगा, 14 जो वो 2 से कटेगा, बोले कट जाएंगे, इसको जो बना कर चेक करने का जरूरत है। तो यहाँ पे कट जाएगा, कटा दो, कितना हो रहा है, बोले 7 हो जाएंगे। ठीक है, और 7 में से 15 माइनस करते हैं, और यहाँ पे बराबर हो गया 6 18, 18 प्लस 4। अगर आप देखते हैं तो क्या दोनों साइड बिल्कुल भी बराबर नहीं हो रहे हैं, इधर आ रहे हैं माइनस का 8 आ रहे हैं, और इधर जो प्लस का 22 आ रहे हैं, यानी कि दोनों साइड बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए इसका उत्तर बिल्कुल भी नहीं होंगे। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं कि करना को प्लस को गुना, ठीक है, और गुना को प्लस यहाँ पे कर दिए हमने, तो क्या हो गया, ये हो गया 7 बार से कट गए, 7 दूनी 14, यहाँ पे कितना हो गया, बोले यहाँ पे 15 15 तिया 45 हो गए, 45 था, यहाँ कितना हो गया, प्लस का 6 हो गया, बराबर में 4 आ गए। तो यह जो क्या है, यहाँ पे 15 थी 45 6 कितना हो गया, 51, 51 में से 7 माइनस करने के बाद 4 आएंगे, बोले बिल्कुल भी नहीं होंगे, यानी कि यह जो वो ऑप्शन बी भी इसका उत्तर नहीं होंगे, यानी ऑप्शन बी को भी छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी को चेक करते हैं। ऑप्शन सी में क्या है, बोले माइनस को करना है प्लस और प्लस को करना है माइनस, यानी कि प्लस को कर दिए माइनस और माइनस को कर दिए प्लस। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 7 बार से कट गए, 7 दूनी 14 हो गए। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गए, बोले प्लस हो गए, और यहाँ पे कितना माइनस हो गए, यहाँ पे 6 तिया 18 हो गए। ठीक है, बराबर में 4, यहाँ पे क्या आ रहे हैं, बिल्कुल भी आ रहे हैं, 15 7 22 हो रहे हैं, 15 और 7 22, 22 में से अगर 18 माइनस करते हैं तो बराबर 4 आ रहे हैं, यानी कि दोनों साइड बिल्कुल भी इक्वल हो गए, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, यदि प्रश्न में यदि दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाता है तो कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति का सही प्रतिबिंब होगा। इसका जो वो सही प्रतिबिंब कौन सा होगा, देखिए मिरर इमेज का प्रश्न कभी भी आए तो क्या करना है, सबसे पहले आपको ध्यान से देखना और ऑप्शन को कट करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, मिरर इमेज का कभी भी प्रश्न आए तो क्या करना है कि ऑप्शन को हमेशा कट करने का प्रयास करना है कि ऑप्शन जो कौन से नहीं होंगे। जैसे यहाँ पे इसको अगर इधर से इधर करते हैं, किधर हो जाएंगे, बोले इसको अगर मिरर में देखते हैं तो क्या देंगे, बोले ये जो वो तीर जो इस प्रकार से लगा हुआ है वो इस प्रकार से हो जाएंगे, क्या देंगे, इस प्रकार से हो जाएंगे, ये लाइन सीधा हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएंगे, ये लाइन इस प्रकार से हो जाएंगे, ये इस प्रकार से बिल्कुल भी हो जाएंगे। तो ये जो किस ऑप्शन मैच कर रहे हैं, बोले ऑप्शन जो वो ए बिल्कुल मैच नहीं कर रहे हैं। ऑप्शन ए क्यों नहीं मैच कर रहे हैं, क्योंकि एक इधर दिया हुआ है एक इधर दिया हुआ है, यानी कि ये बिल्कुल मैच नहीं कर रहे हैं। ऑप्शन डी भी मैच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक इधर दिए हुए एक इधर दिए हुए, ऑप्शन डी भी मैच नहीं कर रहे हैं। ऑप्शन सी में क्या है,
ऑप्शन दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी और डी, ऑप्शन बी और सी में क्या है, बोले ऑप्शन बी और सी यानी दूसरा और तीसरा में क्या दिए हुए हैं, एक दिए हुए हैं, दोनों तो बोले दोनों तो सेम ही है, बोले सेम दोनों नहीं है। यहाँ पे देखें तो ये लाइन का ये जो यहाँ पे ये लाइन का जो हुआ ये दोनों में देखिए अंतर दिए हुए हैं। यहाँ पे जो लाइन ये नीचे दिए हुए हैं और ये लाइन जो यहाँ पे ऊपर दिए बिना तीर वाले को, देखिए यहाँ पे जब बिना तीर वाले जब नीचे है तो ये तो ऊपर पलट के जाएंगे नहीं, क्या पलट के ऊपर जाएंगे नहीं, तो बिल्कुल भी क्या होंगे, ये नीचे है तो नीचे ही होंगे। ठीक है, जिस प्रकार से हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएंगे, ऑप्शन क्या आ जाएंगे, सी बिल्कुल भी इसका आंसर नहीं होंगे, क्या आ जाएंगे, ऑप्शन दूसरा ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आप इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए। चलिए देखिए आज का टेस्ट का प्रश्न आपके लिए ये है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, अब इसका उत्तर जरूर किया कीजिए कि आपने जो 20 प्रश्न से कितना प्रश्न जो वो सही किए, और हमेशा कहते हैं आपको कि आप जो प्रश्न को खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, यहाँ क्योंकि आप यहाँ पे जो रीजनिंग का प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रैक्टिस करें तो आप अपने से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे। अगर वीडियो आपको फिर से कहते हैं अगर अच्छा लगा हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे, तब तक अपना ख्याल रखिए।